वेलकम टू डिकोड विद प्रियो। आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं टावर ऑफ हैनॉय प्रॉब्लम। तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। और एक ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है जो आपको बताएगा कि आप स्टोरी से कैसे आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। ये बोलता है कि आपके पास ना 3 तरह के रॉड होने वाले, बस 3, मतलब आपका नंबर ऑफ रॉड जो है वो 3 होगा, इससे ज़्यादा नहीं। पहला रॉड का नाम होगा फ्रॉम, दूसरे का टू और तीसरे का ऑक्सिलरी या तो हेल्पर, मतलब जो रॉड आपको हेल्प करेगा क्या करने के लिए, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। क्या ऑपरेशन देख लेते हैं। ऑपरेशन है कि आपके पास कुछ n नंबर ऑफ डिस्क होने वाले हैं, ठीक है, n नंबर ऑफ डिस्क। इस केस में मेरा 3 डिस्क है, 1, 2 एंड 3। हर एक डिस्क का साइज डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, मतलब 3 नंबर का डिस्क सबसे ज़्यादा बड़ा है, वो इसीलिए आखिरी में रहेगा, और 1 नंबर का डिस्क सबसे छोटा है, इसलिए सबसे ऊपर रहेगा। और एक चीज़ कि आपका काम क्या है कि आपको हर एक डिस्क को फ्रॉम से लेके 2 के अंदर डालना है। पर इसमें एक ट्विस्ट है कि आप एक बार में बस एक ही डिस्क को मूव कर सकते हो। और दूसरी चीज़, आप किसी छोटे डिस्क के ऊपर उससे ज़्यादा बड़े डिस्क को नहीं रख सकते। अब हम देख लेते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो पहली चीज़ हमको क्या करना होगा कि जो हमारा पहला डिस्क है उस पहले डिस्क को तो हम फ्रॉम से लेकर 2 में भेज देंगे। अब जो दूसरा डिस्क है, क्या हम इसको फ्रॉम से लेकर 2 में भेज सकते हैं? नहीं भेज सकते, क्योंकि आप याद कीजिए हमारा कंडीशन यही था कि अब जब हम डिस्क को मूव करेंगे तो बड़ा डिस्क हमेशा नीचे रहना चाहिए, इसलिए हम इस जो दूसरा डिस्क है इसको हम ऑक्सिलरी में लेके जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो भी हमारा 2 है, मतलब इस पर्टिकुलर 2 में जो मेरा छोटा इंडेक्स था, इसको हम दोबारा किस में लेके जाने वाले, ऑक्सिलरी में लेके जाने वाले। फिर हमें जो हमारा फ्रॉम है, इस फ्रॉम को मतलब बड़ा डिस्क को फ्रॉम से लेकर 2 में लेके जाएंगे। तो अब जब मेरे पास ये दोनों डिस्क है, अब इस दोनों डिस्क को क्या हम साथ में इसके ऊपर डाल सकते हैं? नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे, हमें जो छोटा डिस्क है हम इसको फ्रॉम पे लेके जाएंगे, ठीक है। और ये जो हमारा बड़ा डिस्क रहा इसको हम 2 में लेके जाएंगे। और ये जो हमारा तीसरा डिस्क रहा, मतलब सबसे छोटा, इस छोटे वाला डिस्क को हम वापस से 2 में रख देंगे। तो देखिए क्या मेरा जो डिस्क था वो डिस्क सारे फ्रॉम से लेकर 2 में आ गया? हाँ, आ गया। अब इसमें थोड़ा सा हमें स्टेप्स को चेक करना कि हाउ इज इट बी पॉसिबल, हाउ वी कैन ट्रांसफर ऑल द डिस्क एंड हाउ मेनी टेप्स वी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द डिस्क। तो वापस से हमें सारे डिस्क को इसके ऊपर डाल देते हैं। तो पहला काम क्या है कि पहला काम है हमें सबसे छोटे वाला जो डिस्क है उसको हमें फ्रॉम से लेकर 2 में भेजना है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि याद रखना रिकर्शन एक स्टोरी है। कैसे स्टोरी है देख लेना। तो पहला काम क्या है कि हमारा एक स्टेप है फ्रॉम से लेके 2 तक हम लोग को जाना है। किसको? जो सबसे छोटा, मतलब पहले वाले को, 1। ये मेरा 1 था, याद कीजिए, ये 2 था, ये 3 का। 1 को मुझको फ्रॉम से लेके 2 में जाना है। कितने सारे स्टेप लगे? 1 स्टेप लगा। फिर हमें क्या करना है, ये जो हमारा 2 था, इस 2 को मुझको ऑक्सिलरी में लेके जाना है। तो हमें क्या करना है, ये हमारा दूसरा स्टेप है। इस स्टेप में मुझे फ्रॉम से लेके ऑक्सिलरी में लेके जाना है। किसको? 2 इंडेक्स वाले डिस्क को। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें हमारा जो आखिर का डिस्क है उस आखिर का डिस्क को हम क्या इसमें मूव कर सकते हैं? नहीं। इसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो हमारा 2 में सबसे छोटा था इसको हमें 2 से लेके किस में डालना है? 3 में, मतलब ऑक्सिलरी में डालना है। अब इस केस में हमारा क्या हुआ बेसिकली, इस केस में हमें 2 से लेके ऑक्सिलरी में डालना है 1 वाले डिस्क को। तो याद कीजिए हमारे पास कितने सारे स्टेप्स है टोटल? 3 स्टेप्स। इसके बाद हमें क्या करना है कि सबसे बड़ा जो डिस्क है उस डिस्क को मुझको फ्रॉम से लेकर 2 में डालना है। इस केस में मेरे पास वह एक स्टेप, मतलब एक्चुअली हमारा चौथा स्टेप है। इसके बाद हमें जो सबसे छोटा था उस छोटे को हमें फ्रॉम में डालना है, जो भी हो गया हमारा 5वां केस। फिर हमें क्या करना है कि जो हमारा दूसरा इंडेक्स वाला डिस्क था इसको हमें 2 में लाना है, जो कि होने वाला है हमारा 6 स्टेप्स। एंड एट द लास्ट हम लोग को क्या करना है कि फ्रॉम के जितने भी सारे थे उसको हमें 2 के अंदर डाल देना है, जो कि हो गया हमारा 7 स्टेप, ठीक है। तो मेरे पास नंबर ऑफ डिस्क 3 थे और मुझे कितने सारे स्टेप्स लगे? 7। तो एक फॉर्मूला भी होता है 2 to the power n - 1, जो होता है कि हमारे कितने सारे मिनिमम स्टेप्स लगने वाले हैं खाना में किसी भी डिस्क को यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करने के लिए। तो कितने सारे डिस्क थे? 2। तो 2 to the power 3 - 1 which is 8 - 1 which is 7 स्टेप लगने वाला है। हाँ, अब इसको देख लेते हैं इसका अप्रोच क्या होगा। तो अप्रोच होगा, हम लोगों ने क्या किया था आपको याद है कि जो सबसे बड़ा था, मतलब जो हमारा nth इंडेक्स का जो भी मेरा डिस्क था और बाकी का इंडेक्स क्या होने वाला है? n-1। तो हमारा टास्क क्या था कि हमने क्या किया था, n-1 को हमने फ्रॉम से लेके ऑक्सिलरी में डाला था।
याद कीजिए, फ्रॉम से लेके ऑक्सिलरी में डाला था, पर किसकी मदद ली थी? टू की मदद ली थी। तो हम यहाँ पर करने वाले हैं क्या कि पहला टास्क ये था कि हम लोग को फ्रॉम से लेके टू, मतलब फ्रॉम से लेके किस में डालना है? ऑक्सिलरी में डालना है। और इसकी मदद कौन, मतलब हेल्पिंग हैंड कौन होने वाला है? टू होने वाला है। और इस टास्क को यहाँ से यहाँ तक करने में कितने सारे स्टेप लगने वाले हैं? मुझे 3 स्टेप लगने वाले हैं। पर हमें तो पता चल गया कि इन मतलब 3 के वैल्यू में n-1 को मूव करने के लिए 3 स्टेप चाहिए। थोड़ी ना, जब n का वैल्यू ज़्यादा होगा तब हमें थोड़ी ना पता है कितने सारे स्टेप लगने वाले हैं। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर हमें हमारा कितने सारे स्टेप लगने वाले हैं? 1 स्टेप। तो एक स्टेप हमारा क्या होगा, हम काउंट कर लेंगे कि n-1 के जितने भी सारे डिस्क है उसको तो हमें फ्रॉम से लेकर ऑक्सिलरी में मूव करना है 2 की मदद से। दूसरा टास्क क्या था? दूसरा टास्क था जो हमारा nth मतलब सबसे बड़ा मतलब डिस्क था, उसको हमें कहाँ से कहाँ तक मूव करना है? फ्रॉम से लेके 2 में। इसमें क्या हमें कोई इंडेक्स की ज़रूरत है? मतलब इसमें क्या हमें कोई हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत है? नहीं। तो इस केस में मेरा मूव तो 1 हो जा रहा है, जिसमें मुझे nth को फ्रॉम से लेके 2 में भेजना था, पर विदाउट एनी हेल्पिंग हैंड। लास्ट केस में क्या हो रहा था कि याद कीजिए कि हमें बाकी के n-1 को जो हमने ऑक्सिलरी में भेजा था उसको वापस से हमें 2 में भेजना होता है, पर किसकी मदद से? फ्रॉम की मदद से। हेल्पिंग हैंड कौन हो रहा था? फ्रॉम हो रहा था। तो हम इस लाइन को भी यहाँ पर मैं लिख देने वाला है कि बाकी का जो n-1 था उसको हमें ऑक्सिलरी से किस में भेजना है? 2 में भेजना है। हेल्पिंग हैंड कौन होने वाला है? फ्रॉम होने वाला है। और इसमें कितने सारे स्टेप्स चाहिए? इसमें स्टेप चाहिए हमें y स्टेप्स। तो ध्यान से देखिए कितनी मज़ेदार चीज़ है ये कि हमने बस n-1 को फ्रॉम से लेकर ऑक्सिलरी में भेज दिया 2 की मदद से। फिर हमने हमारा जो nth इंडेक्स था उसको हमने फ्रॉम से लेकर 2 में भेज दिया। फिर n-1 जो भी मैंने ऑक्सिलरी में भेजा था उसको वापस 2 में भेज दिया फ्रॉम की मदद से। और इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हुए? x + 1 + y। इसको हम कोड में देखेंगे तब आपको और ज़्यादा पसंद आएगा। हमने अभी तक कोड कोई लिखा ही नहीं, हमने बस यहाँ पर मैं एक स्टोरी बनाया। स्टोरी क्या बनाया कि हमें बस कितने सारे डिस्क को कहाँ से लेके कहाँ तक मूव करना है, और मेरा रिकर्शन मुझे सॉल्व करके ला देगा। तो देखिए, दिस इज अवर स्यूडो कोड। इसमें हम क्या करने वाले हैं? TOH नाम के फंक्शन को कॉल करने वाला है। इसमें मेरा पहला तो नंबर ऑफ डिस्क जाएगा, फिर हमारा कौन से रॉड से कहाँ तक मूव करना है और कौन सा रॉड हेल्प करने वाला है। ये मैंने इंटीजर इसीलिए लिया है क्योंकि मेरे पास 3 रॉड होने वाले हैं और 3 रॉड के केस में मेरा इंटीजर वैल्यू आने वाला है। तो पहला काम मैंने क्या बोला, याद कीजिए कि पहला काम है कि मुझको TOH को कॉल करना है। TOH मतलब टावर ऑफ हैनॉई। उसमें मुझे n-1 डिस्क को कहाँ से लेके कहाँ तक मूव करना है? याद कीजिए, मुझे फ्रॉम से लेके ऑक्सिलरी में मूव करना है। और मेरा हेल्पिंग हैंड कौन होने वाला है? 2 होने वाला है। दूसरी बात मैंने क्या बोला था कि nth जो इंडेक्स होने वाला है उसको तो मुझे खुद मूव करना होगा। तो मैं बस यहाँ पर मैं एक सी आउट प्रिंट करने वाला हूँ कि क्या कि जो भी मेरा nth इंडेक्स है, मतलब nth इंडेक्स में जो भी है वो मुझे कहाँ से फ्रॉम, मतलब फ्रॉम से लेके कहाँ तक भेजना है? मुझे 2 में भेजना है। और कोई मुझे क्या मदद करने वाला चाहिए? नहीं। तो मुझे बस फ्रॉम से लेके 2 में भेजना था और कोई मुझे मदद करने वाला नहीं चाहिए था। और आखिर के केस में मैंने क्या बोला कि मैं रिकर्शन को दोबारा कॉल करूँगा। बोलूँगा n-1 जो तुम्हारा बचा था, कहाँ बचा था? ऑक्सिलरी में। उसको तुम कहाँ पर भेजो? 2 में भेजो। और हेल्पिंग हैंड कौन होने वाला है? फ्रॉम होने वाला है। बस देखो, मैंने अभी तक कुछ किया ही नहीं, इजीली मेरा प्रिंट हो गया। और मुझे बस क्या करना है, इसमें काउंट भी करना है। तो एक मैं काउंट नाम का वेरिएबल ले लूँगा, जो काउंट बेसिकली क्या करेगा कि मेरे कितने सारे स्टेप्स लगे और स्टेप्स को यहाँ पर मैं फॉलो करने वाला। तो काउंट नाम का वेरिएबल में पहले तो 0 से इनिशियलाइज करूँगा। फिर मैं क्या करने वाला है, यहाँ पर मैं काउंट प्लस इक्वल टू जो TOH मेरा पहला जाएगा। इस केस में जब इसमें मेरा कुछ रिकर्शन कॉल है नहीं, पर काउंट को मुझे एक बार आगे बढ़ाना होगा। क्यों? क्योंकि याद कीजिए मेरा जो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स था वो x + y + 1 था, तो 1 मेरा इसमें आ जा रहा है। और आखिर में हम दोबारा करने वाले हैं काउंट प्लस इक्वल टू ये जो फंक्शन मुझे ला के देगा। आखिर में हमें क्या करना है? आखिर में हमें बस प्रिंट करना है। किसको प्रिंट करना है? काउंट को प्रिंट करना है, क्योंकि सेक्शुअल काउंट को रिटर्न करना है। TH का जो डेटा टाइप होगा इंटीजर होगा। अब इस केस में ना ध्यान से देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं ना, n-1 करते जा रहे हैं। तो कभी ना कभी तो ये तो माइनस इन्फिनिटी में पहुंच जाएगा, तो हमें इसको रोकना भी है। तो इसका बेस केस क्या होगा कि मान लीजिए अब n का वैल्यू 0 हुआ, तो 0 के केस में क्या होता है कि कोई भी डिस्क है ही नहीं,
तो हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करना, हमें बस रिटर्न क्या करना है, ज़ीरो रिटर्न, मतलब कोई भी प्रिंट नहीं करना, हमें बस रिटर्न ज़ीरो करना है। तो इसमें हम यहाँ पर हमें बेस केस लिखने वाला है। बेस केस क्या होने वाला है हमारा, अगर मेरा जो भी इन का वैल्यू वो मेरा ज़ीरो है तो बस रिटर्न ज़ीरो कर दो, ठीक है। और मैंने आपको बोला था कि एक केस हम संभालेंगे। कौन सा केस, अगर डिस्क में सिर्फ एक एलिमेंट रहता, डिस्क में अगर मेरा सिर्फ एक एलिमेंट रहता तो फिर हम क्या करते, तब हम उसको फ्रॉम से लेके टू में डाल देते। तो यहाँ पर हमें और एक टेस्ट लेने मतलब स्टेप लेने वाले हैं। क्या, अगर मेरा इन का वैल्यू वन रहा ना तो फिर हम क्या करेंगे कि जो भी मेरा यहाँ पर मैं एक सी आउट प्रिंट करने वाला है कि जो मेरा पहला डिस्क है, मेरा पहला डिस्क होने वाला है या तो nth डिस्क मान लीजिए, nth डिस्क को मुझको फ्रॉम से लेके मुझको टू में भेजना था, कोई भी हेल्पिंग हैंड नहीं चाहिए, और इस केस में मेरा नंबर ऑफ स्टेप कितना होता, वन होता। तो मेरे पास यहाँ पर मैं बेस केस भी, मतलब यहाँ पर मैंने एक खुद का केस भी संभाल लिया। तो ध्यान से देखिए मैंने अभी तक क्या किया है। मैंने जो भी मेरा n-1 का जितने भी सारे डिस्क थे ना वो मैंने फ्रॉम से लेकर ऑक्सिलरी में भेजा है टू की मदद से। फिर हमारा जो आखिर का एलिमेंट था उसको मैंने फ्रॉम से लेकर टू में भेजा था। फिर दोबारा जो भी मेरा n-1 बचा था उधर, उस n-1 को मैंने क्या किया था, उस n-1 को दोबारा मैंने ऑक्सिलरी से लेकर टू में भेजा था फ्रॉम की मदद से। तो कहीं पर में भी मैंने यहाँ पर मैं कोड किया क्या, नहीं, मैंने तो सिर्फ यहाँ पर स्टोरी लिखा है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ रिकर्शन। बस हमें कुछ भी नहीं लिखना है, हमें एक स्टोरी बनाया और स्टोरी से मेरा इतना ह्यूज प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो हम इसको कोड करेंगे। न्यू कोलैब में इसका क्वेश्चन है जो चैप्टर 22 और आई थिंक सेकंड क्वेश्चन होने वाला है उसका। पर एक क्वेश्चन हम न्यू कोलैब में सॉल्व कर सकते थे, पर जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो न्यू एग्जाम सेल मुझे परमिट नहीं कर रहा। जीएफजी में इसका क्वेश्चन है, हम लोग इसको जीएफजी में सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो लेट्स गो टू द कोड। सो ये हमारा कोड, हम जीएफजी में आ चुके हैं। इसे बेसिकली हमारा नंबर ऑफ एन देने वाला है, मतलब नंबर ऑफ डिस्क, फिर फ्रॉम से लेकर टू में ऑक्सिलरी में भेजना है। यहाँ पर लॉन्ग दिया गया है, इसका मतलब हमें इसका इंटीजर ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स वो भी भेजना है। साथ ही साथ आउटपुट में भी ये भी प्रिंट करना है कि कौन सा डिस्क कौन से चीज़ में मूव करने वाला है। तो पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग पहले स्टेप को काउंट कर लेंगे। स्टेप काउंट क्या था कि हम एक काउंट नाम का वेरिएबल बना लेंगे जो पहले जीरो से इनिशियलाइज्ड होगा, ये तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। तो जो भी मेरा टीएच का प्रॉब्लम होने वाला है, टीएच पे हम चले जाएंगे। उसमें मैंने बोला था कि पहले तो हमें क्या करना है कि जो मैंने n-1 मतलब n-1 जितने भी सारे डिस्क होने वाले हैं उसको मुझको कहाँ से भेजना था, फ्रॉम से लेके किसमें भेजना था, ऑक्सिलरी में भेजना था, और मदद कौन करने वाला था, टू करने वाला था। दूसरी चीज़, हमें काउंट को प्लस प्लस करना है। क्यों करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर एक चीज़ प्रिंट करने वाला है कि मुझे मेरा जो आखिरी डिस्क था, आखिरी डिस्क मतलब इन वाला डिस्क मुझको कहाँ से लेके कहाँ तक मूव करना है, मुझको फ्रॉम से लेके टू में भेजना है। मदद कोई करने वाला है क्या, कोई मदद नहीं करने वाला। तो हम फ्रॉम रॉड वन से लेके तो हम फ्रॉम रॉड बेसिकली फ्रॉम से लेके टू रॉड किस में भेजने वाले हैं, टू में भेजने वाले हैं। क्लियर है इतना। और हर एक में हम क्या कर लेंगे, एंड लगा देंगे। देखिए ये लाइन क्लियर हुआ। आखिर में हम लोग क्या करने वाले, दोबारा जो मेरा काउंट था उस काउंट को प्लस इक्वल टू करने वाले, क्यों, टीएच के फंक्शन से। याद कीजिए बोला था जो भी डिस्क मेरे किस में पड़ा था, ऑक्सिलरी में पड़ा था, मुझे कहाँ पर भेजना था, टू में भेजना था। किसकी मदद से, फ्रॉम की मदद से। बस हो गया हमारा कोड। इसमें मुझे क्या करना है, रिटर्न काउंट करना है। ये था हमारा सिंपल सा कोड। अब मुझे अपने दो केस संभालना है, एक तो बेस केस और दूसरे पहला वाला केस। बेसिक है, अगर मेरा n का वैल्यू 0 के बराबर हो गया तब तो अब एक काम करना, बस रिटर्न 0 कर देना, पहला चीज़। दूसरी चीज़, अगर मेरे पास मान लीजिए कि n का वैल्यू 1 होता, मतलब एक डिस्क पड़ा है मेरे टावर ऑफ हैनोई में, तब हम क्या करते, तब हम इसको ही कॉपी पेस्ट मार लेंगे। तब हम लोग क्या करते थे कि बेसिकली हम लोग जो भी मेरा nth डिस्क था, मतलब 1 वाला डिस्क, वो मुझे फ्रॉम से लेके 2 में भेजना था। और कुछ करना था क्या, नहीं करना था। और इस केस में मुझे क्या रिटर्न करना था, मैंने बस एक स्टेप फॉलो किया, इसलिए वो रिटर्न 1 करने वाला है। देखिए क्लियर हुआ इतना। पहले कंपाइल करके देख लेते हैं। इसमें छोटा सा प्रॉब्लम है, हमें बेसिकली स्पेस देना है, क्या स्पेस दे लेते हैं और कहीं पर कुछ नहीं, कंपाइल रन कर लेते हैं। तो ठीक है, चल गया। वी शुड पास ऑल द टेस्ट केसेस, लेट्स सबमिट इट।
परफेक्ट। तो देखिए ये हमारा 100% एक्यूरेसी के साथ हमारा पूरा का पूरा ये जो कोड था वो कोड मैंने सॉल्व कर लिया। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि टावर ऑफ हैनोई बेसिकली होता क्या है एंड टावर ऑफ हैनोई में हम लोग क्या क्या करते हैं और इसका स्टेप्स क्या है। अगर वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट सो फार सो प्लीज़ डू लेट मी नो। और एक चीज़ बता दूँ, इस रिकर्शन के जो हम लोग प्लेलिस्ट कर रहे हैं ना, प्लेलिस्ट में हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा और मैं इतना गारंटी के साथ दे सकता हूँ और मैं आपके ऊपर फेथ रख रहा हूँ कि आपको 85% रिकर्शन समझ आ चुका होगा। आगे हम लोग जब और रिकर्शन थोड़ा सॉल्व करेंगे तब धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, सो डोंट वरी। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।